भूमि और राजस्व विभाग बिहार में जमीन सर्वे नहीं सरदर्द रैयतों के लिए लेकर आया है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? अब इधर वंशावली और स्वघोषणा जमा करने की तिथि 31 मार्च तक रखी गई है भूमि और राजस्व विभाग की तरफ से। हालांकि 31 मार्च तक सिर्फ मौखिक रूप से दिलीप जायसवाल के द्वारा कहा गया था, कागजी रूप से लेटर रूप में कहीं कोई लिखित विभाग के तरफ से रैयतों को नहीं दिया गया और न ही कोई दिखाया गया है। लेकिन दिलीप जायसवाल जी के कहे अनुसार 31 मार्च तक स्वघोषणा जमा करने की अंतिम तिथि मानी गई है। इस अंतिम तिथि को लेकर के रैयतों के मन में बहुत सारा दुविधा जरूर है। तो आज इस अंतिम तिथि को लेकर के दुविधा दूर करने वाले हैं। क्या कुछ भूमि और राजस्व विभाग के खेमे में चल रहा है, अंतिम तिथि को लेकर के ये सब कुछ आपको बताएंगे। साथ ही साथ बिहार का एक प्रतिष्ठित अखबार जो कि टाइम को लेकर के अंतिम तिथि को लेकर के भी क्लियर किया है, वो भी आपको बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार वाले और हम हैं राज पांडे। बिहार में जमीन सर्वे का काम बीच में थोड़ा ढीला ढाला था, लेकिन फिर इधर चालू है, काम सर्वे का चल रहा है। जैसे जैसे स्वघोषणाएं जमा हो रही है वैसे वैसे सर्वे किया जा रहा है। और नए मंत्री संजय सारावगी के द्वारा जब नए नए शपथ ग्रहण किए थे कुछ दिन पहले, तो कुछ आदेशों को जारी किया गया था, लेकिन फिलहाल संजय सारावगी भी साइलेंट मोड पे हैं। और इधर रैयतों के मन में दुविधाएं लगातार चल रही हैं, परेशानियां हैं, दाखिल खारिज नहीं हुआ है, कागजात तैयार नहीं हुए हैं, ऑनलाइन शो नहीं कर रहे हैं, बहुत तरह की समस्याएं चल रही है। इस समस्याओं के बीच जब रैयत अंचल कार्यालय जा रहे हैं तो रैयत से अंचल कर्मी कह रहे हैं कि आपका जो है सर्वे के दौरान कागजात सही कर दिए जाएंगे, और इस तरह की झूठी दिलासाएं दी जा रही है अंचल कार्यालय के द्वारा। इधर अंतिम तिथि 31 मार्च रखा गया है भूमि और राजस्व विभाग की तरफ से। अब मात्र कुछ दिन बाकी हैं, रैयतों के कागजात सही नहीं हो रहे हैं, दाखिल खारिज नहीं हो रहे हैं, कागजातों में त्रुटि है। अगर ऑनलाइन सुधार के लिए दे रहे हैं तो वो पेंडिंग में रख दिया जा रहा है। अब वैसे परिस्थिति में आखिर रैयत स्वघोषणा जमा करेंगे कैसे? अगर स्वघोषणा जमा करते हैं तो कागजातों की कमी है, और अंतिम तिथि को लेकर के खास करके मन में बहुत सारी दुविधाएं लोगों का अभी भी चल रही है। तो देखिए, अंतिम तिथि 31 मार्च तक ही अभी तक घोषणा किया गया है, वो भी मौखिक रूप से, लिखित कहीं कोई विभाग की तरफ से कोई भी नहीं बता सकता है। बड़े बड़े न्यूज चैनल वाले के पास भी लिखित किसी तरह का कुछ भी नहीं है, और मौखिक रूप से कहे गए दिलीप जायसवाल जी के द्वारा उस आधार पे लोग मान रहे हैं कि 31 मार्च तक अंतिम समय सीमा है स्वघोषणा जमा करने का। अब इसमें जो है संशय ये है कि 31 मार्च के बाद क्या बंद हो जाएगा स्वघोषणा जमा करना? 31 मार्च के बाद क्या स्वघोषणा नहीं जमा होगा? तो वैसी परिस्थिति में तो फिर काफ़ी रैयतों का जमीन का सर्वे नहीं हो पाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अभी तक स्वघोषणा नहीं जमा किए हैं। तो वैसी परिस्थिति में जितने भी लोग जो भी लोग स्वघोषणा नहीं जमा किए हैं उनका जमीन का सर्वे नहीं हो पाएगा। और सरकार की तरफ से ये भी कह दिया गया है कि जो लोग जमीन का सर्वे नहीं करवाते हैं, जो लोग जमीन का सर्वे के लिए स्वघोषणा और वंशावली नहीं जमा करेंगे, उनका जमीन जो है सरकारी कर दिया जाएगा। सरकारी इस बिना पे कर दिया जाएगा कि वो जमीन लावारिस है, इसको सर्वे करवाने के लिए कोई आगे नहीं आया है। अब इस उधेड़-बुन में बहुत सारे जमीन मालिक काफ़ी परेशान हैं। देखिए, बिहार का सबसे प्रतिष्ठित अखबार है नवभारत टाइम्स, और नवभारत टाइम्स क्या कुछ कहा है पहले आपको हम बताएं, फिर बताते हैं आखिर अंतिम तिथि को लेकर के संशय आपका कैसे दूर होगा। तो नवभारत टाइम्स बिहार का एक प्रतिष्ठित अखबार में से एक है, और नवभारत टाइम्स में देखिए दिया हुआ है, हम स्क्रीनशॉट भी लगा देंगे किनारे में, आप जो है देख लीजिएगा।
बिहार में अगर आप हैं जमीन मालिक तो 31 मार्च से पहले कर ले काम, नहीं तो प्रॉपर्टी चली जाएगी। नवभारत टाइम्स ऐसा लिखा है हेडलाइंस में। देखिए, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने कहा है कि जमीन मालिकों को 31 मार्च से पहले अपने जमीन का स्वघोषणा प्रमाण पत्र जमा करने होंगे। यह प्रक्रिया कंप्लीट करने के लिए वे ऑफलाइन या ऑनलाइन मोड का उपयोग कर सकते हैं। समय सीमा पार करने पर उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा देखिए क्या क्या लिखा है नवभारत टाइम्स। जमीन मालिकों के लिए जरूरी स्वघोषणा प्रमाण पत्र जमा करने की अंतिम तिथि जो है 31 मार्च है। हालांकि अभी तक विभाग का लेटर किसी के पास नहीं है, ठीक है, लेटर जारी नहीं किया गया है इस संबंध में। फिर भी कहे अनुसार मौखिक रूप से दिलीप जायसवाल जी कहे थे, उस हिसाब से अभी तक सभी लोग चल रहा है, बता रहा है। इसके अलावा जमीन सर्वे के लिए दस्तावेज जमा करने का विकल्प ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों जारी किया गया है। स्वघोषणा पत्र न जमा करने पर भविष्य में जमीन से संबंधित समस्याएं उत्पन्न हो सकती है, ऐसा नवभारत टाइम्स बता रहा है। देखिए, बिहार में जमीन मालिकों के लिए एक जरूरी खबर है। बिहार में जमीन का सर्वे फिर से शुरू हो गया है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने यह फैसला लिया है कि जमीन मालिकों को 31 मार्च तक जरूरी काम करना है। उन्हें अपना स्वघोषणा प्रमाण पत्र जमा करना होगा। अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो उन्हें मुश्किल हो सकती है। यह प्रमाण पत्र जमीन के सर्वे के लिए जरूरी है। इसे जमा करने से जमीन मालिकों को अपने जमीन का रिकॉर्ड को अपडेट करने में मदद मिलेगी। देखिए, बिहार में फिर हुआ जमीन का सर्वे चालू, ये भी लिखा है नवभारत टाइम्स ने। बिहार में लंबे समय के बाद जमीन का सर्वे फिर से शुरू हो गया है, जिससे जमीन मालिकों को बड़ी राहत मिली है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने जमीनों के सर्वे को दोबारा शुरू करने का फैसला किया है। पहले जमीन मालिकों को सर्वे शुरू होने से पहले अपने दस्तावेज ऑफलाइन जमा करने को कहा गया था। सर्वे शुरू होने के तारीख के साथ साथ अंतिम तारीख भी बता दी गई थी। 31 मार्च तक करना है ये काम। अब देखिए 31 मार्च तक क्या कुछ करना है, इसके लिए भी जो है अखबार क्लियर किया है। अगर आप जमीन के मालिक हैं तो आपको यह खबर जरूर जानना चाहिए। अगर अपने जरूरी काम नहीं किया तो आपको परेशानी हो सकती है। देखिए, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने सर्वे को लेकर कुछ जरूरी बातें बताई हैं। सभी जमीन मालिकों को 31 मार्च तक अपना स्वघोषणा प्रमाण पत्र जमा करना होगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपके लिए मुश्किलें हो सकती है। अगर आपकी ज़मीन का सर्वे अभी तक नहीं हुआ है तो आप जल्दी से अपना स्वघोषणा जरूर जमा कर लें। अब देखिए कहाँ फॉर्म जमा करना है इसके बारे में बताया हुआ है। विभाग ने कहा कि रैयतों को स्वघोषणा प्रमाण पत्र जमा करने के लिए गांव में बने सर्वे ऑफिस में जाना होगा। वहां आप ऑफलाइन मोड में दस्तावेज जमा कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो ऑनलाइन भी दस्तावेज को जमा कर सकते हैं। इसके लिए आपको भूमि सर्वे की वेबसाइट पर जाना होगा। वहां आपको अपने दस्तावेज अपलोड करने होंगे। इसके बाद अमीन कानूनगो और कर्मचारी आपका जमीन का सर्वे करेंगे। अंतिम तारीख को बढ़ाने का भी फैसला नहीं किया गया है। देखिए, ये जो है अखबार का मुख्य बात है, इसीलिए जो है इस अखबार का चर्चा हम लगातार इस वीडियो में कर रहे हैं। देखिए, मुख्य बात क्या है, अंतिम तारीख को बढ़ाने का फैसला अभी तक नहीं किया गया है और ये सच्चाई भी है। अभी तक जो है जो दिलीप जायसवाल जी कहे थे कि 31 मार्च तक स्वघोषणा वंशावली जमा कर देना है और उस मौखिक रूप से कहे अनुसार सभी लोग जो है उस हिसाब से अभी तक चल रहे हैं। और इसमें जो है बहुत सारा संशय ये भी था कि 31 मार्च के बाद डेट बढ़ाया जाएगा, 31 मार्च के बाद जो है स्वघोषणा जमा हो जाएगा, भले ऑफलाइन ना हो ऑनलाइन किया जाए या ऑनलाइन ना हो तो ऑफलाइन किया जाए। किसी भी तरह से 31 मार्च के बाद भी समय बढ़ेगा। तो इसको लेकर के भी जो है अखबार में क्लियर किया है। देखिए, लिखा है कि पहले यह खबर थी कि अंतिम तारीख बढ़ाई जा सकती है, लेकिन अभी तक विभाग से ऐसा कोई फैसला नहीं लिया है। इसलिए सभी रैयतों को 31 मार्च से पहले यह काम करना होगा। अगर आप रैयत हैं तो समय रहते यह जरूरी काम जरूर पूरा कर लें। स्वघोषणा प्रमाण पत्र एक तरह का फॉर्म होता है जिससे आपको अपनी ज़मीन के बारे में जानकारी देनी होती है, जैसे कि ज़मीन का मालिक कौन है, ज़मीन का क्षेत्रफल कितना है और ज़मीन कहाँ पर स्थित है। जानिए क्या होगा फायदा और क्या होगा नुकसान, इसके विषय में भी बताया हुआ है। अगर आप यह प्रमाण पत्र नहीं जमा करते हैं तो सरकार के पास आपकी ज़मीन का सही रिकॉर्ड नहीं रहेगा। इससे
आपको भविष्य में परेशानी हो सकती है। जैसे कैसी परेशानी हो सकती है भविष्य में, देखिए जैसे जमीन बेचने में दिक्कत होगी या जमीन पर लोन लेने में भी परेशानी होगी। अगर आप चाहेंगे कि हम जमीन को बेच दें तो आपके नाम से जमीन रहेगा नहीं, आप बेच नहीं पाएंगे। या किसी भी तरह का अगर सरकारी कोई फंड आता है या सरकारी कोई सुविधाएं दी जाती है किसानों को, तो वो चीज़ आप नहीं ले पाएंगे, क्योंकि जमीन आपके नाम से नहीं रहेगा, आपके पूर्वजों के नाम से रहेगा या जिनसे आप खरीदे हैं उनके नाम से रहेगा। तो बहुत तरह की चीज़ें हैं, इसमें समस्याएं निकल सकती हैं अगर आप जो है स्वघोषणा नहीं जमा करते हैं, अपनी जमीन का सर्वे नहीं करवाते हैं, क्योंकि आपका जो है कागजात है वो अपडेट नहीं होंगे। अपडेट नहीं होंगे तो दो तरह की समस्याएं आपके साथ होंगी। तो इसमें इसके आगे क्या लिखा हुआ है, देखिए विभाग ने अभी कहा है कि अगर किसी को स्वघोषणा प्रमाण पत्र भरने की कोई दिक्कत आ रही है तो वे सर्वे ऑफिस में जाकर मदद ले सकते हैं, वहां पर कर्मचारी आपके मदद के लिए मौजूद रहेंगे। तो देखिए अभी तक जो है विभाग के द्वारा समय बढ़ाने को लेकर के किसी तरह का कोई आदेश नहीं जारी किया गया है, जबकि आज 24 मार्च हो गया, मात्र 6 दिन बाकी है। और इस 6 दिन के अंदर में अगर विभाग का कोई नया अपडेट आता है, कोई नई गाइडलाइन जारी की जाती है, हालांकि विभाग की तरफ से गाइडलाइन तो लगातार जारी हो रहा है, लगभग पर डे कुछ न कुछ आदेशों को निकाला जा रहा है। हो सकता है कि 6 दिन बाकी है, कुछ न कुछ निकल जाए। तो चैनल पर बने रहे लेटेस्ट अपडेट के लिए। भूमि और राजस्व विभाग का लगातार जो भी खबरें निकल के आती हैं, जो भी भूमि और राजस्व विभाग की तरफ से सूचनाएं दी जाती है, सबसे पहले अपने चैनल को लाने का प्रयत्न जरूर करते हैं। तो चैनल पर अगर नए विजिट किए हैं तो चैनल से जुड़ जाए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जानकारी अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दें। ये निवेदन है बिहार वाले का आप सभी दर्शकों से। तो देखिए स्वघोषणा और वंशावली जमा करने के लेकर के तिथि को लेकर के अभी जो है संशय बरकरार है, क्योंकि तिथि बढ़ाई नहीं गई है। हो सकता है अभी 6 दिन बाकी है, कुछ नया सूचना जारी कर दिया जाए। हालांकि विभाग के अंदरूनी खेमे की एक खबर आपको हम बताते हैं। हो सकता है विभाग के, देखिए बहुत सारे मीटिंग में स्वघोषणा जमा करने के तिथि को लेकर के बातचीत हुआ है। बहुत सारे अधिकारी इस विषय में भी चर्चा किए हैं कि तिथि को बढ़ाया जाए। बहुत सारे अभी किसान हैं जो कि स्वघोषणा नहीं जमा किए हैं और 1 महीने के अंदर में जागरूक किया जा रहा है। अगर नहीं करेंगे तो फिर सर्वे उनका कैसे होगा। तो इस तरह से चर्चाएं लगातार हुई है। अब देखिए हो सकता है कि उस चर्चा का असर जो है इन 6 दिनों के अंदर में हो और कहीं समय बढ़ाया जाए। हो सकता है कि तरीका बदल दिया जाए स्वघोषणा जमा करने का। हो सकता है कि ऑफलाइन जो है कैंप वगैरह बंद कर दिया जाए, सिर्फ ऑनलाइन जमा करना होगा। या फिर हो सकता है कि ऑनलाइन बंद कर दिया जाए, सिर्फ ऑफलाइन जो है कैंप में ही होगा। तो इस तरह की चीजें जो है हो सकती है, तिथि बढ़ सकती है, लेकिन अभी तक किसी तरह का कोई सूचना जो है विभाग की तरफ से तिथि बढ़ाने को लेकर के नहीं दिया गया है। तो आप सभी से निवेदन है कि 31 मार्च तक समय है, अभी भी कुछ दिन बाकी है। आप लोग सर्वे के लिए अपना जमीन का जो है स्वघोषणा अवश्य जमा कर दें। इंतजार करने से अच्छा है, अगर आपके पास अगर कोई कागजात उपलब्ध है तो भी आप जो है स्वघोषणा जमा कर दें, नहीं उपलब्ध है तो भी स्वघोषणा जमा कर दें। स्वघोषणा जमा करने में कोई ज़्यादा परेशानी नहीं है, क्योंकि उसमें जो है मौखिक रूप से आप अपना जमीन का खाता जिसके नाम से है, खतियान आपके पूर्वजों के नाम से है, किसी के भी नाम से आप जो है उसके हिसाब से नाम डाल देंगे, अपना जमीन का रकबा डाल देंगे, मौजा डाल देंगे, एरिया डाल देंगे, उसमें ज़्यादा कुछ परेशानी नहीं है। आप स्वघोषणा कम से कम जरूर जमा कर दें। लास्ट तिथि हो सकता है बढ़ाया जाए, हो सकता है नहीं भी बढ़ाया जाए। अगर बढ़ाया जाएगा तो फिर बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं बढ़ा तो फिर एक नई परेशानी खड़ी होगी। तो नया परेशानी को हम जन्म क्यों लेने देंगे, पहले ही उसका निवारण करेंगे। तो अपने दर्शकों से निवेदन करेंगे कि आप लोग जो है स्वघोषणा जमा कर दें, कुछ दिन बाकी है, और अंतिम तिथि का इंतजार न करते हुए। और बहुत सारे लोग बहकाव भी रहे हैं, तो उन सब बहकावों में आप सभी नहीं पड़े, क्योंकि विभाग की तरफ से किसी तरह का कोई लेटर नहीं जारी किया गया है। बिहार वाले वही खबर आपको बताते हैं, वही बात विभाग का बताते हैं जिसका लिखित रूप से जो है जारी किया जाता है। और जो चीज़ लिखित रूप से विभाग की तरफ से नहीं जारी होता उसका कोई मायने नहीं होता है। हो सकता है कि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो लोगों को बहका रहे हैं कि डेट बढ़ गया है, ये हो गया, वो हो गया, वो सब चक्कर में आप लोग नहीं रहे, चूँकि लेटर किसी तरह कोई जारी नहीं हुआ है। आशा करते हैं जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो एक बार फिर से निवेदन करते हैं, वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे। चैनल पर नए विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर हमारे बिहार वाले के सदस्य हैं तो कोटि कोटि धन्यवाद आपका बिहार वाले से जुड़ने के लिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करेंगे, इसलिए कि बिहार वाले सिर्फ और सिर्फ आपकी आवाज़ है, आपके लिए आवाज़ उठाते हैं। और बिहार वाले जो है अपने बिहारियों के लिए, रैयतों के लिए, किसानों के लिए लगातार आवाज़ उठाते रहेंगे।
वीडियो को ज़्यादा शेयर करेंगे तो आपका आवाज़ ज़्यादा फैलेगा, और ज़्यादा फैलेगा तो ज़्यादा मजबूत होगा। तो इस मजबूती को बढ़ाने के लिए, अपने आवाज़ को फैलाने के लिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें, ताकि आपका आवाज़ और ज़्यादा मजबूत हो। नमस्कार, जय हिंद।